Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Student, in this video inshallah we'll be looking at some questions of paper 1. The questions are already solved and we will be looking at the solution of these questions in this video. As you know that in paper 1 calculator is not allowed, so you have to show and do all the necessary working in the space provided to get the correct answer. So let's just start the first question. I am reading the first question and then we will see what we have to do in this question. The question says, by writing each number correct to one significant figure, estimate the value of 21.86 minus 9.64 divided by 2.47. This is the question. And the question says that first you have to write all these three numbers correct to one significant figure, देन यू हैव टू एस्टिमेट द वैल्यू। एस्टिमेट का मतलब हमें पता है कि इसका आंसर रफ आएगा क्योंकि हमें इसको राउंड ऑफ करना है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, इसीलिए जो है यहाँ एस्टिमेट का वर्ड यूज हुआ है। एस्टिमेट का मतलब होता है कि योर आंसर विल बी एन अप्रोक्सीमेट वन। अच्छा, अब यहाँ दो चीजें जो है ना वो अच्छी तरीके से समझनी है। द फर्स्ट थिंग इज दैट ये जो नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं तीन, ये जो नंबर्स हैं इनमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं उसका कैसे पता चलेगा? आपको ये देखना है डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं। तो डेसिमल के बाद आपके पास दो डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है इसमें टू डेसिमल प्लेसेस है, इसमें भी टू डेसिमल प्लेसेस है और इसमें भी टू डेसिमल प्लेसेस है। लेकिन अगर वो आपसे पूछता है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दिस नंबर, तो फिर आप ये देखोगे कि इस नंबर में कितने नॉन जीरो नंबर्स हैं। नॉन जीरो का मतलब होता है ऐसे नंबर जो जीरो के अलावा होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और यहाँ भी थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट यू हैव टू राइट द एक्सप्रेशन, जितने भी नंबर्स इस एक्सप्रेशन में है पहले इनको लिखो वन सिग्निफिकेंट फिगर में एंड देन एस्टिमेट द वैल्यू। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैंने ये तीनों नंबर्स यहाँ लिख लिए, 21.86, 9.64 एंड 2.47। अब मैं इनको राउंड ऑफ करने वाला हूँ टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन हर बार आपको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, कभी वो बोलेगा कि राउंड करो नंबर को टू वन डेसिमल प्लेस, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि भाई डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर में फर्क होता है। यहाँ दो डेसिमल प्लेसेस हैं लेकिन चार सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए, वरना ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये तंग करेगा। अच्छा, अब मैंने जब यहाँ लिख लिया 21.86, अब यहाँ चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, मुझे सिर्फ एक चाहिए, जिसका मतलब है मुझे सिर्फ टू को रखना है, बाकी सबको मुझे हटाना है। तो जब मैं देखूंगा कि भाई टू से पहले क्या है, टू से पहले जो है मेरे पास वन है। अब आपको पता है जब आप राउंड ऑफ करते हो तो आप देखते हो कि फाइव और फाइव के जो बाद वाले डिजिट्स होते हैं अगर वो होते हैं तो आप ऐड अप करते हो, अगर फाइव से छोटे नंबर्स होते हैं तो फिर आप ऐड नहीं करते। तो मैं क्या करूंगा, 21.86 को जब राउंड ऑफ करूंगा तो मैं 20.00 लिखूंगा। ठीक है, मैंने सिक्स भी हटा दिया, मैंने एट भी हटा दिया, और जब मैं वन को हटाऊंगा तो मैं सिर्फ ये चेक करूंगा कि क्या वन फाइव से बड़ा है कि छोटा है। वन तो फाइव से छोटा है, इसीलिए मैंने कोई नंबर ऐड नहीं किया, तो टू एज इट इज आ गया। तो ये 20.00 हो गया, जिसको मैंने 20 लिख लिया। 9.64, इसमें थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आई हैव टू राउंड माई नंबर टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, तो मुझे फोर भी हटाना है, मुझे सिक्स भी हटाना है। लेकिन जब मैं सिक्स हटाऊंगा तो सिक्स फाइव से बड़ा है, इसका मतलब है एक आगे ऐड हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 10.00। और जब इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 10 बन जाएगा। 2.47, आई हैव टू राइट दिस नंबर टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, सो आई हैव टू रिमूव दिस फोर और सेवन। सेवन और फोर को रिमूव करूंगा, सेवन हट जाएगा। फोर को जब रिमूव कर रहा हूं तो फिर मैं चेक करूंगा कि भाई फोर फाइव से बड़ा है कि छोटा है, तो फाइव से छोटा है, इसलिए यहाँ कुछ ऐड नहीं होगा, तो ये 2.00 आ गया और जो सिंप्लीफाई होके टू आ गया। तो अब मेरे पास ये जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं इनमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, सिर्फ एक नॉन जीरो नंबर है। तो अब मैं इसको यूज करूंगा। नाउ आई विल राइट 20 इन प्लेस ऑफ 21.86, माइनस 10 लिखूंगा 9.64 की जगह पे, और फिर डिवाइडेड बाय टू लिखूंगा। अब मुझे बॉडमास फॉलो करना है, पहले डिवाइड करूंगा तो 10 डिवाइड बाय टू 5 हो जाएगा, और 20 माइनस 5 विल गिव मी 15। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। इसको मैंने यहाँ लिख लिया, मेरा आंसर आ गया 15। डोंट फॉरगेट टू राइट द आंसर, जो आंसर का स्पेस होता है इसमें लाजमी जो है वो आंसर लिख लिया करो। ये 2 मार्क्स का था। ठीक है, एक मार्क आपको जो है वो आंसर का मिलेगा और एक मार्क जो है वो आपको इस वर्किंग का मिलेगा जो आपने यहाँ की है, बिकॉज यू हैव टू राइट योर नंबर्स करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर फर्स्ट, देन यू हैव टू एस्टिमेट द आंसर। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सॉल्व द इक्वेशन। बड़ा आसान सा सवाल है, सॉल्व करनी है इक्वेशन। इक्वेशन का कैसे पता चला, इक्वल टू नजर आ रहा है। सॉल्व का क्या मतलब है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। द वेरिएबल इज एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये -2x है, इसको शिफ्ट किया दूसरी साइड पे तो ये +2x बन गया।
और ये 12 जो था ये पॉजिटिव का 12 है, इसको जब इधर शिफ्ट करूंगा तो ये 5 माइनस 12 इक्वल्स टू 2x। 5 माइनस 12 -7 हो जाएगा, 2x एज इट इज रहेगा। और सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। -7/2 विल गिव मी -3 होल नंबर 1/2, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज -3.5। तो ये एक मार्क का जो है वो मेरा क्वेश्चन हो गया। x का आंसर आ गया -3.5। एक मार्क का है मेरे ख्याल से, हम यहाँ मार्क्स मैंने हटा दिए हैं, मार्क्स लिखे हुए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई। अच्छा, फिर उसने हमें जो है वो एक इनइक्वालिटी दे दी है, साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी दे दी है, क्योंकि इसमें जो है वो हमें इनइक्वालिटीज का एक इधर भी है साइन और एक इधर भी है। तो ये लिखा हुआ है -5, और ये लिखा हुआ है लेस देन इक्वल्स टू 3x, और फिर लेस देन इक्वल्स टू 6 लिखा हुआ है। और हमसे कह रहा है कि फाइंड द इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई। अब x की ऐसी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है जो इसको, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो उसका तरीका ये होता है कि चूंकि ये साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी है, दो दो इनइक्वालिटीज को उसने पेयर अप किया हुआ है, कंबाइन किया हुआ है, सॉरी। तो उसको हम इस तरह करेंगे कि हम इनको जो है ब्रेक डाउन करेंगे। पहले मैं लिखूंगा -5 लेस देन इक्वल्स टू 3x, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, -5 लेस देन इक्वल्स टू 3x। और फिर ये 3x लेस देन इक्वल्स टू 6 मैंने यहाँ पे लिख लिया। बिल्कुल इक्वल्स टू की तरह इसको सॉल्व करते हैं। 3 यहाँ मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 विल गिव मी 2। तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, ये जो है मेरा जो है वो फर्स्ट रिलेशन आ गया, समझो। और अब मुझे जो है वो दूसरे वाले को भी सिंप्लीफाई करना है। दूसरा वाला जो है वो -5 है, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, -5/3 लेस देन इक्वल्स टू x हो जाएगा। -5 और 3 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, चूंकि 5 जो है वो न्यूमरेटर में है तो 5 अंदर आ गया, डिनोमिनेटर बाहर चला गया। 3 टाइम्स 1 इज 3, 2 बच गया। अब 2 जो है वो 3 से छोटा है, डेसिमल लगाया, 0 लगाया, 3 6 18। अब जितनी बार मैं करता रहूंगा तो ये 2 2 2 आता रहेगा, मैं 0 लगाता रहूंगा, और ये 6 6 6 6 6 चलता रहेगा। तो ये तकरीबन 1.66 हो गया माइनस का, लेस देन इक्वल्स टू एक्स। अब मुझे एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो इस रीजन में लाई करे। ये रीजन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक्स जो है वो -1.66 से बड़ा है, ठीक है, इक्वल भी है और बड़ा भी है, और x जो है वो 2 से छोटा है। लेकिन इसने यहाँ बोला है फाइंड द इंटीजर्स। तो इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर्स होते हैं, तो सारे डेसिमल नंबर्स जो हैं वो इसमें से हटाने पड़ेंगे मुझे। तो अब माइनस, अब ये मैंने नंबर लाइन बना लिया आपको समझाने के लिए, इसमें मैंने नंबर्स लिख लिए, -2 -1 0 1 2 3। अब एक तो नंबर मेरे पास 2 है, तो मैंने 2 पे मार्क लगा दिया कि भाई 2 पे जो है x जो है मेरा 2 से छोटा है। ठीक है, चूंकि यहाँ इक्वल टू है तो इसलिए इसने जो है वो कलेक्ट कर लिया। ये सब करने की जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ मैं तुम लोग को समझाने के लिए कर रहा हूँ। यू जस्ट हैव टू राइट द वैल्यूज ऑफ एक्स जो कि इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो अब मुझे ऐसी वैल्यूज चाहिए एक्स की जो इंटीजर भी हो और 2 से छोटी हो और -1.66 से बड़ी हो। तो -1.66 के बाद जो होल नंबर आएगा वो -1 आएगा। तो -1 एक वैल्यू हो गई, 0 एक वैल्यू हो गई, 1 एक वैल्यू हो गई, और 2 एक वैल्यू हो गई। 2 इसलिए लूंगा क्योंकि उसने यहाँ बोला है कि x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। x जो है वो 2 और 2 से छोटा है, तो मुझे 2 भी लेना पड़ेगा। तो ये मेरे चार आंसर्स आ गए, -1 0 1 और 2। ये x की वैल्यूज हैं चार, जो कि इस इनइक्वालिटी को, साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है। अच्छा, अब मेरे पास एक क्वेश्चन और है, वो फंक्शंस का है मेरे ख्याल से, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो फंक्शन का क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें उसने हमें एक फंक्शन दिया हुआ है। द फंक्शन इज 5 - 4x, ये हमें उसने फंक्शन दिया हुआ है। और उसने हमें बोला है कि फर्स्ट पार्ट में फाइंड f ऑफ -3। एफ ऑफ -3 मतलब -3 ब्रैकेट में है, इसका मतलब है ये इनपुट है। तो अब इसका मतलब है जो ओरिजिनल फंक्शन था उसमें इनपुट x है, अब मुझे इस इनपुट को चेंज करना है और x की जगह पे -3 रखना है। तो इसका मतलब है कि जहां जहां मुझे x नजर आ रहा है मैं x की जगह पे -3 पुट करने वाला हूं। तो पुट x इज इक्वल्स टू -3। तो मेरे पास जो ओरिजिनल फंक्शन था 5 - 4x था, तो 5 एज इट इज आ गया, माइनस एज इट इज आ गया, 4 आ गया, और ब्रैकेट में -3 आ गया। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 टाइम्स 3 इज 12, और 12 प्लस 5 विल गिव मी 17। तो ये मेरा जो है फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, एक मार्क का था ये। सेकंड पार्ट में वो मुझसे कह रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f इनवर्स x, जो है वो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? पुट द फंक्शन इक्वल्स टू y। पहला स्टेप क्या होता है भाई? अपने फंक्शन को y के बराबर कर दो। तो आपका फंक्शन है 5 - 4x, तो यू जस्ट हैव टू पुट योर फंक्शन इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 5 - 4x। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इन द सेकंड स्टेप यू हैव टू मेक x एज योर सब्जेक्ट। अब आपको x को सब्जेक्ट बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बारी बारी चीजों को शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरी साइड पे।
दिस इज -4x, ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 4x हो जाएगा, 4x plus y equals to 5. Now I have to shift this y on the other side, 4x equals to 5 minus x. Since I have to find, since I have to make x as my subject, so I have to remove this 4, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x equals to 5 minus y upon 4. ये मेरे पास मेरा सेकंड स्टेप आ गया. और थर्ड स्टेप में आई जस्ट हैव टू रिप्लेस, मुझे सिर्फ रिप्लेस करना होता है किसको, जब x सब्जेक्ट बन जाए तो जहां आपको x नजर आ रहा है वहां आप f इनवर्स x लिख दोगे, और दूसरी साइड पे जब जहां आपको y नजर आ रहा है आप y की जगह पे जो है वो उसको रिप्लेस कर दोगे x से, तो योर फाइनल आंसर विल बी 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4. दिस इज माई थर्ड स्टेप, ये मेरा थर्ड स्टेप हो गया. फर्स्ट स्टेप में मैं अपने फंक्शन को y से इक्वेट करता हूँ. सेकेंड स्टेप में मैं x को सब्जेक्ट बनाता हूँ. जब x सब्जेक्ट बन जाता है तो जहाँ x लिखा होता है उसकी जगह पे मैं f इनवर्स x लिख देता हूँ, और दूसरी साइड पे जहाँ y लिखा होता है उसकी जगह पे मैं x लिख देता हूँ. तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाता है, और ये 2 मार्क का था. इतने स्टेप्स करने से यू विल गेट द 2 मार्क्स. तो ये क्वेश्चंस थे मेरे पास, जो कि मैंने आप लोग के साथ जो है जिनके सॉल्यूशन शेयर किए हैं. अभी मेरे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह, तो मैं उसकी वीडियो भी तुम्हारे साथ एज सून एज पॉसिबल तुम लोग के साथ शेयर करता हूँ, ताकि तुम लोग की प्रिपरेशन में आसानी हो सके. अंटिल देन टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहो, एंड स्टे ट्यून फॉर सम मोर हेल्प